हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडीएम इन फ्रेज, जो कि एसएससी जीडी 2024 या 25 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्लास हमने कल की करी थी, अगर आपने मिस कर दी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है, उसको और अच्छे से करने के लिए एक बुक आपको रिकमेंड करूँगी, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। वो बुक आपको मैथ्स, जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, इन सब चीज़ों की तैयारी के लिए अवेलेबल है। एक नज़र उस बुक पर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बुक एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर सभी प्रश्नों के हल दे रखे हैं और पहले प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं वो भी बताया गया है। आप जल्दी से इस बुक को एक बार नजर मार लीजिए। ये मैथ्स की बुक है। ये देखिए, इसके अंदर हर चैप्टर का दे रखा है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं नंबर वाइज, और इसको सॉल्व करके भी दिखाया गया है और इस पर जो भी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी दिखाए गए हैं। इसी तरीके से आप जीके के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और हिंदी के लिए भी बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में जीडी से लेके सीएचएसएल या फिर और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी दिखाए गए हैं। ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए गए हैं और भी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप इसको सीख सकते हैं। तो ये बुक आप जरूर खरीदें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी ये बुक, जिसको आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आराम से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उसको परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को और अच्छी करिए। अब बिना टाइम को वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो पहला ईडियम है वो है टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट कभी भी आए, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत सीरियस ले लेना, जिसको हम बोलते हैं ना कि दिल पे बात ले लेना, वो कहलाता है टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट का मतलब है टू कंसीडर समथिंग वेरी सीरियसली। कोई भी चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले या दिल पे ले लेना कहलाता है टेक टू हार्ट इन टर्म्स ऑफ ईडियम। तो कभी भी आए टेक टू हार्ट, इसका मतलब होता है कोई भी बात दिल पर लेना। नेक्स्ट है हेल फ्रॉम। हेल फ्रॉम का मतलब है कहीं से आना, जैसे बोलते हैं ना आई एम हेल फ्रॉम इंडिया, या फिर ऐसा कोई भी कंट्री या कोई भी जगह जहाँ से हम आते हैं, जिसको हम टू कम फ्रॉम कहते हैं। हेल फ्रॉम का मतलब है कहीं, किसी स्थान से आना, यानी कहीं से आना। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ईडियम है वो है डू और डाई। आपने सुना होगा करो या मरो का नारा, यानी एक अंतिम प्रयास करना किसी भी काम को करने का। टू मेक अ फाइनल अटैम्प्ट, या फाइनल आप कोई भी चीज़ की कोशिश या एफर्ट डाल रहे हैं किसी भी चीज़ को करने की, वो डू और डाई है, जिसको आपने करो या मरो आपने नारा भी सुना होगा। ठीक है। अब तो बिल्कुल ही अंतिम प्रयास जो हम अपना जी जान से कर दे वो डू और डाई कहलाता है। ठीक है। टू मेक अ फाइनल एफर्ट, जिसको बोलते हैं अंतिम प्रयास करना। नेक्स्ट है टू फॉल आउट। टू फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना, टू क्विरल जिसको बोलते हैं। तो छोटे सा है ये ईडियम आपका, टू फॉल आउट, जिसका मतलब होता है लड़ना, झगड़ना, लड़ाई करना। टू क्विरल जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब है लड़ना। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन्स आई। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम तो अपनी मम्मी के या किसी भी अपने प्यारे जो आपसे ज़्यादा करते हो उसके आँख के तारे हो। आँख का तारा होना हिंदी का एक मुहावरा है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एप्पल ऑफ वन्स आई, जिसको बोलते हैं किसी का भी बहुत ही ज़्यादा कोई प्यारा हो उसको, यानी वेरी डियर टू समवन, जिसको हम बोल सकते हैं। एप्पल ऑफ वन्स आई का मतलब होता है आँखों का तारा, जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम बहुत प्यारा बोलते हैं। अब देखो आगे के ईडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है ऑन ऑल हैंड्स। ऑन ऑल हैंड्स कभी भी है, इसका मतलब होता है एवरीवेयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हर जगह। तो ये बहुत इजी सा है, याद रखना। ऑन ऑल हैंड्स का मतलब है हर जगह, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अ चाइल्ड्स प्ले। जैसे बोलते हैं ना, अरे तो बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल होना मतलब जो चीज़ें बहुत आसान हो उसको बोलते हैं। अ चाइल्ड्स प्ले कभी आपके एग्जाम में आए, इसका मतलब होता है वेरी इजी टास्क, या जिसको आप बोल सकते हो समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। कोई भी बहुत आसान सी चीज़ कहलाती है अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत आसान। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे का मतलब स्केप करना होता है, यानी बचना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ से बच जाओ, स्केप कर लो, गेट अवे करना कहलाता है। गेट अवे कभी है, इसका मतलब स्केप है, जिसको हम कहते हैं बचना। नेक्स्ट है टू वॉक लाइक अ डॉग। टू वॉक लाइक अ डॉग का मतलब है बहुत ज़्यादा काम करना। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं टू वॉक वेरी हार्ड, बहुत परिश्रम के साथ में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टू वॉक लाइक अ डॉग। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत
परिश्रम के साथ में काम करना। नेक्स्ट है आपका ऑयली टंग। कभी भी आए ऑयली टंग, इसका मतलब क्या है? फ्लैटरी है। फ्लैटरी का मतलब चापलूसी करना है। जैसे बोलते हैं ना कि जी हजूरी करना, किसी की बहुत ज़्यादा खुशामदी करना, ऑयली टंग कहलाता है। ऑयली टंग का मतलब फ्लैटरी है और इस वर्ड का मतलब चापलूसी होता है। अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो आपका इडियम है वो है डू इन गुड टर्न। डू इन गुड टर्न का मतलब होता है टू हेल्प समवन, किसी की भी मदद कर देना, डू इन गुड टर्न कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम। तो डू इन गुड टर्म्स कभी भी आए, इसका मतलब है किसी की मदद करना। नेक्स्ट है आपका मैन इन द स्ट्रीट, जिसको हम आम आदमी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैन इन द स्ट्रीट मतलब अ कॉमन मैन, अ सिंपल मैन आप जिसको बोल सकते हो, जिसको हम आम आदमी हिंदी में बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? मैन इन द स्ट्रीट। आम आदमी जिसको बोलते हैं या साधारण व्यक्ति जिसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इन द सूप। इसका मतलब होता है किसी भी आप कठिन परिस्थिति या कठिन या मुश्किल स्थिति में फंसते हैं उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपके गर्म सूप है और आपके ऊपर गिर गया तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी कठिनाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं। इन द सूप का मतलब है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिसको बोलते हैं कठिन स्थिति में होना। नेक्स्ट है इन अ निक ऑफ टाइम। इन अ निक ऑफ टाइम का मतलब है जस्ट इन टाइम, यानी तुरंत जिसको बोल सकते हैं बिना देरी करे, ठीक है, तुरंत जो चीज़ें हाजिर हो, इन अ निक ऑफ टाइम कहते हैं। जिसको हम जस्ट इन टाइम कहते हैं, मतलब जिसको हम तुरंत कहते हैं, बहुत ज़्यादा समय गंवाए बिना जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब जो बहुत ज़्यादा कावर्ड हो, कमज़ोर दिल का हो या बहुत ज़्यादा डरपोक हो, उसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा शेर का दिल है, तो शेर का दिल मतलब तुम बहुत ब्रेव हो। चिकन तुम्हारा बोलते हैं ना कि तुम्हारा चिकन हार्टेड हो, यानी बहुत कमज़ोर डरपोक से हो, उसको बोलते हैं। तो जिसको हम फियरफुल बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डरपोक कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। बहुत छोटी सी क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।